सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस योर संदीप भाई। और गाइस, कास्ट सर्टिफिकेट का इशू चल रहा है अपने जेई मेन एप्लीकेशन फॉर्म में। 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है जेई मेन का, वो 28 तारीख से ही भरा जाना शुरू हो गया था और 22 नवंबर तक भरा जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हें प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ कि जेई मेन के फॉर्म में प्रॉब्लम क्या आ रही है। जेई मेन की प्रॉब्लम, जैसे एक बच्चा है जिसका मैं तुम्हें यहाँ पर शो कर रहा हूँ। अब इसकी कैटेगरी क्या है ना, ओबीसी है। अब जैसे ही इसने ओबीसी डाला तो इसने बोला कि भाई ओबीसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर डालिए, और उसके साथ साथ आपको क्या डालना है, आपको उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू डेट भी डालना है, और साथ ही साथ प्राधिकारी का नाम, कौन सी अथॉरिटी ने जो जिसने इसको इशू किया उस अथॉरिटी का नाम भी डालिए। तो ये चीज डालना था। अब तुम ये चीज देख रहे होगे कि यहाँ पे फील्ड रिक्वायर्ड, जब इसने, अब इसके पास ये सारी चीजें नहीं थी तो ये आगे बढ़ गया, और जैसे ये सबमिट कर रहा था तो सबमिट नहीं हो रहा था, बिकॉज दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। इसके बिना काम नहीं होगा। अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब तुम सोच रहे हो ये प्रॉब्लम क्या है, ठीक है कास्ट सर्टिफिकेट ही तो मांग रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट हम बनवा के लगा देंगे। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इस बात का नहीं है कि कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है, इसका हक है भाई, कास्ट सर्टिफिकेट मांगे, बिल्कुल मांगे। लेकिन क्या है ना कि देखो, ये जो बात करते हैं, ये लोग जो बात करते हैं, कौन, ये एनटीए वाले और जोसा वाले जो बात करते हैं, इनमें समन्वय ही नहीं हो पाता है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि अभी जब तुम एडमिशन के लिए जाओगे तो एनटीए का काम सिर्फ इतना है कि एनटीए तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट कराएगा, एनटीए तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट कराएगा, और एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद तुमको एक स्कोर कार्ड दे देगा, स्कोर कार्ड दे देगा। अब इससे एडमिशन नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एनटीए तुम्हें एडमिशन करवा के दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्कोर कार्ड दे देगा। अब इस स्कोर कार्ड को ले जाके तुमको जोसा में रजिस्टर करना पड़ेगा। अब जोसा तुम्हारी काउंसलिंग कराएगी। कुछ लोग सीसैप में भी करते हैं। सीसैप, जोसा और सीसैप क्या करते हैं, तुम्हारा एडमिशन कराते हैं। जोसा में एडमिशन होता है, जोसा के थ्रू आईआईटीज और एनआईटी प्लस सिस्टम में एडमिशन होता है, एनआईटी प्लस सिस्टम में एडमिशन होता है। और अगर कोई सीटें बच जाती हैं तो फिर बाकी सीटों को सीसैप के थ्रू भरी जाती हैं, एनआईटीज प्लस सिस्टम में, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज में। बिल्कुल। तो अब क्या है ना कि यार देखो, जोसा और सीसैप वाले बोलते हैं कि भैया आपको लेटेस्ट न्यू फाइनेंशियल ईयर का ओबीसी देना पड़ेगा, न्यू फाइनेंशियल ईयर का ओबीसी देना पड़ेगा। अब न्यू फाइनेंशियल ईयर मतलब तुम ऐसा समझ लो कि 1 अप्रैल के बाद का, 1 अप्रैल के बाद का आपके पास। अब जैसे तुम एडमिशन कब लोगे, तुम्हारा एडमिशन होगा 2025 में, तुम 2025 के काउंसलिंग में बैठोगे, तो जोसा या सीसैप वाले बोलेंगे कि भैया हमको आपको सर्टिफिकेट तो देना है। अब जो ओबीसी में है, ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट लाके तो दो, लेकिन मेरे को डेट चाहिए कि भाई वो 1 अप्रैल के बाद का बनाओ, 1 अप्रैल 2025 के बाद का बनाओ। अब जब ये चीज है ना, ये चीज तुम्हें समस्या में डाल देगी, क्योंकि पहली बात तो ईडब्ल्यूएस बनवाने में ही बहुत टाइम लगता है, और कई जगह तो तुम समझते ही हो मामला क्या है ना। तो अब क्या है कि इसमें एक तो टाइम लगता है, दौड़ा भागी करनी पड़ती है, अप्लाई करना पड़ता है, फला फला फला। अब एक ही चीज के लिए तुम देख रहे हो, एक ही चीज के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, 2 बार। अगर तुम अभी नया अभी बनवा रहे हो, और अभी बनवाने के बाद तुम क्या कर रहे हो, लगा रहे हो जेईई मेन में अभी लगा रहे हो, तो उसको जो सा बोलेगा कि भाई ये हमारे लिए वैलिड नहीं है, हमको चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का। तो काउंसलिंग के टाइम पे तुम्हें एक बार फिर से नया बनवाना पड़ेगा। मतलब एक ही साल में तुम्हें मोटा मोटी, एक साल के अंदर 365 डेज के अंदर तुम्हें 2 बार ये लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे। अब ये ना बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज हो जाती है, क्योंकि ये चीज पहले एनटीए नहीं करता था। पहले एनटीए में जिनके पास नहीं होता था वो डिक्लेरेशन लगाते थे और आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि अल्टीमेटली एडमिशन के टाइम पे अगर किसी को ओबीसी रैंक मिल जा रही है, जैसे सपोज दैट मेरे पास ओबीसी रैंक है, तो ओबीसी रैंक सिर्फ तभी और तभी काउंट होगा जब मैं ओबीसी सर्टिफिकेट को सबमिट करूंगा। तो इसलिए क्या था ना, इसलिए क्या था कि ओबीसी सर्टिफिकेट यहां पर बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं था, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं था। ये लोग बस पूछ लेते थे कि अच्छा आप ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, और अगर कोई ईडब्ल्यूएस होता था तो ईडब्ल्यूएस दे देते, रैंक दे देते थे, ओबीसी होता था तो उसको ओबीसी की भी रैंक दे देते थे। तो ये चीज होता था। तो बच्चा सिर्फ एक बार काउंसलिंग के टाइम में ही अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाता था। अब इसके पीछे एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि कई बार कुछ ऐसे महानमूने होते थे जो होते जनरल थे, पर उनके पास ईडब्ल्यूएस होता नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे ना, ईडब्ल्यूएस अपने मन से डाल दिया कि चलो यार उस टाइम पे बनवा लेंगे, अगर बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है।
ऐसे ही ओबीसी के साथ होता था। कई बच्चे ओबीसी ऐसा रहता था कि क्रीमी लेयर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कुछ पता नहीं है, उन्होंने ओबीसी डाल दिया, बाद में पता चला कि नहीं वो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर नहीं है, तो उनका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना। पर इसने क्या किया जो इन लोगों ने क्या किया, एनटीए वालों ने क्या किया, एनटीए वालों ने उसको ओबीसी रैंक भी दे दिया। अब इसका नुकसान बाकी बच्चों को होता था। अब पूछोगे कैसे होता था, तो देखो बाकी बच्चों का नुकसान इस तरीके से होता था कि जेईई एडवांस के लिए लगभग इनको 2.5 लाख के आसपास बच्चे क्वालिफाई, 2 से 2.5 लाख के आसपास बच्चे क्वालिफाई करने होते हैं। उसमें सबका सेक्शन होता है कि जनरल का इतना बच्चा क्वालिफाई करेगा, ओबीसी का इतना बच्चा क्वालिफाई करेगा, ईडब्ल्यूएस का इतना बच्चा क्वालिफाई करेगा, एससी का इतना बच्चा क्वालिफाई करेगा और एसटी का इतना बच्चा क्वालिफाई करेगा, और उस हिसाब से क्या बनती है तुम्हारी कट ऑफ बनती है जेईई मेन की। अब होता क्या था, प्रॉब्लम क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे जो ईडब्ल्यूएस नहीं बनवा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल भी नहीं है, पर ईडब्ल्यूएस डाल देते थे, तो ईडब्ल्यूएस वालों की कटा बढ़ जाती थी। और बाद में पता चलता था एडमिशन के टाइम पे क्या रहे, तो ईडब्ल्यूएस है ही नहीं, इनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही नहीं है, क्या करो इनको जनरल में शिफ्ट करो। तो ये सारी प्रॉब्लम होती थी जिसका इफेक्ट कट ऑफ पे पड़ता था, और वो सारे बच्चे फिर क्या होता था जेईई एडवांस भी नहीं दे पाते थे और दूसरे बच्चों की सीट भी खा जाते थे। तो मुझे जहां तक लगता है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनटीए वालों ने क्या करा है, इस स्टेप को लिया है कि पहले ही वेरीफाई कर लो कि क्या है बंदा, क्या है स्टूडेंट सच में ईडब्ल्यूएस है, क्या है बच्चा सच में ओबीसी है। तुम यहां पर देखोगे तो इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए इन लोगों ने पहले मांग लिया, जो एक अच्छी चीज है। इसका निगेटिव इंपैक्ट तो तुम देख ही रहे हो कि तुम फॉर्म अभी नहीं भर पा रहे हो, पर इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी है कि बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके कट ऑफ पर इसका असर पड़ेगा। जो बच्चे इन बच्चों की वजह से, इस चोमू नंदनों की वजह से जो बच्चे एडवांस में नहीं बैठ पाते थे, अब चूंकि ये लोग इलिमिनेट हो जाएंगे, इस वजह से वो बच्चे भी क्या कर पाएंगे, एडवांस में बैठ पाएंगे। तो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। निगेटिव पॉइंट ये है कि भैया इन लोगों को पहले बताना चाहिए था कि यार देखो चचा हम ये सर्टिफिकेट लगेगा, आप इस सर्टिफिकेट बनवा के रख लो, सो दैट हम बनवा लेते हैं। पर अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी सर्टिफिकेट बनने में टाइम लगेगा। वैसे देखो अगर मैं तुम्हें टू बी ऑनेस्ट बताऊं, अगर तुम सच में ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो मेरे हिसाब से 1 से 2 हफ्ता लगेगा। तुम साइबर कैफे पे जाओ। अब जैसे इन लोगों ने जो जो मांगा है मैं तुम्हें दिखाता हूं। एक बच्चे ने मेरे पास भेजा था, ये तुम्हारा सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। सेंट्रल का जब कास्ट सर्टिफिकेट तुम बनवाओगे तो यहां पे लिखा रहेगा, देखो कि फ्रॉम द क्या है, यहां पर लिखा रहेगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में क्या हुआ है, इसको बनाया गया है। अब चूंकि ये बच्चा यूपी का है तो उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होगा, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखना जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चल रहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। अब दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे एक होता है आवेदन क्रमांक, एक होता है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जब तुम अप्लाई कर लोगे और जब तुम्हारा ये बन के आ जाएगा तो तुम्हें इसी चीज को यहां पर क्या करना है, इसी चीज को यहां पर लगाना है। कहां गया ये प्रमाण पत्र आईडी, जो प्रमाण पत्र क्रमांक है यहां पर लगा देना, और आवेदन क्रमांक जो है, आवेदन नंबर कुछ दिया होगा उसको यहां पर लगा देना, जैसा कि उस बच्चे के सर्टिफिकेट में नंबर दिया गया था। और साथ ही साथ प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम भी पूछा गया है, तो तुम्हें इसका भी नाम इसी सर्टिफिकेट में, किसने इसको इशू किया है, इशू करने वाला अथॉरिटी क्या है, ये भी तुमको मिल जाएगा। इस पे जो साइन है अलका सिंह करके हैं, इनका साइन है, और जो जारीकर्ता केंद्र है वो धनंजय कुमार तिवारी फलाना ढमकाना, मतलब दिस इज द मतलब ये इसका केंद्र है जहां से मतलब जिस साइबर कैफे से मुझे लग रहा है ये बना हुआ है, और इस पे जिसका साइन है ये अलका सिंह करके हैं। तो ऑल दिस थिंग्स, ये चीजें हमें यहाँ पे क्या करनी है, पुट आउट करनी है, और हमें ये दोनों क्रमांक यहां पर मिल जाएंगे। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया अब क्या करें, तो देखो यार, मुझे अगर एनटीए इसको हटाती है, अगर इसको मॉनिटरी नहीं करती है तो यार वो कर ले, लेकिन उसमें तुम्हारा ही नुकसान है। अगर ये मॉनिटरी है तो मेरे हिसाब से इसमें तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो सारे बच्चे एलिमिनेट हो जाएंगे जो फर्जी में अपने को ईडब्ल्यूएस या ओबीसी बता रहे होंगे। देखो मैं ही नहीं बोल रहा हूं कि दिस इज राइट और रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, पर मैं रीजन बता रहा हूं व्हाई दिस इज मॉनिटरी और ये क्यों होना चाहिए, ताकि जो एक्चुअल में होगा वो पहले बनवा लेगा,
बाद में एक बार और बनवा लेगा। वैसे तो ऐसा करना चाहिए, अगर मतलब 2 बार बनवाने से अगर बचना है तो जोसा अगर ऐसा बोल दे कि भैया देखो यार 2024 वाला भी चल जाएगा तो काम बन जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा। और जोसा ऐसा करेगी नहीं, वो न्यू फाइनेंशियल ईयर का ही मांगेगी कि अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हो तो न्यू फाइनेंशियल ईयर का ही सबमिट करो। बाकी एससी एसटी में डेट का कोई इशू नहीं है, अभी तुम बनवा लो, बाद में भी मोस्ट प्रॉब्ली यही लग जाएगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को देखना पड़ेगा, हर फाइनेंशियल ईयर में इनकी ये लोग चेंज होते रहते हैं कि क्रीमी लेयर से नॉन क्रीमी लेयर में पहुंच गए। और ईडब्ल्यूएस हो सकता है किसी के पास अभी पैसे ना हो पर आने वाले टाइम बढ़िया नौकरी लग गई उसके पापा की तो पैसे हो जाए। तो ऑल दिस थिंग्स, दीज कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला जो प्रॉब्लम था आई थिंक तुम्हारा सॉल्व हो चुका होगा। देखो मॉनिडेटरी है, तुम्हें बनवाना पड़ेगा। और कैसे इसमें एनटीए को तुम दोष दे रहे होगे मेरे को पता है, पर मेरे हिसाब से ज्यादा दोष देने की बात नहीं है। देखो दोस्त दो, क्योंकि इसे पहले बोलना चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें ओबीसी बनवाने में ऐसे 1 महीने लग जाएंगे, ये फर्जीवाड़ा है। अगर तुम ओबीसी नहीं हो तभी 1 महीना लगेगा, मैं बता रहा हूं। अगर तुम क्रीमी लेयर वगैरह हो और बनवा रहे हो तो 1 महीना लग सकता है, क्योंकि वेरिफिकेशन में फलाना ढिमकाना में हो सकता है लग जाए, हो सकता है उसके बाद भी ना बने। बट अदरवाइज नहीं, अदरवाइज 1 से 2 हफ्ते मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते में तुम्हारा बन जाएगा। 22 नवंबर से पहले ये चीज तुम्हारी बन जाएगी, ठीक है। और दूसरा, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा टाइम लगता है, पर अगर तुम्हारे यहां सिस्टम सही है, कर्मचारी सही से काम कर रहे हैं, सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस भी बन जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं अगर तुम ईडब्ल्यूएस में हो तो। बाकी थोड़ा सा अपने तरफ से एफर्ट मार लेना कि यार जल्दी कर दीजिए ऐसा कुछ करके, तो अब समझ ही रहोगे। तो मेरे हिसाब से तुम्हारा ईडब्ल्यूएस भी बन जाएगा, तो इतना ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। पर अल्टीमेटली इसका फायदा तुम्हें ही होगा, ऐसा नहीं है कि किसी और को होने वाला है। अगर पहले वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, क्योंकि मैं खुद देखता हूं हर साल प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका कैटेगरी रिजेक्ट हो जाता है, क्यों? और उनकी कैटेगरी रिजेक्ट होने से नुकसान किसका हुआ? बाकी उसी कैटेगरी के बाकी बच्चों का नुकसान हुआ कि फर्जी लोग आके क्या कर दिए, यहां पर ईडब्ल्यूएस बन रहे थे। तो दीज आर द पॉइंट्स, आई होप तुम्हें क्लियर होगा। अब अगर फॉर्म फिल करने में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ढंग से एक फॉर्म फिल करके दिखा दूंगा, उसी तरीके से फिल करना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं और तुम्हें बनवा लेने चाहिए। अब प्रॉब्लम यही है कि तुम्हें एक बार फिर से बनवाना पड़ेगा, अगर जोसा कहता है तो, और नहीं कहता है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट। तो चलो बच्चा पार्टी, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच। अगर इसके रिगार्डिंग फॉर्म भरने के रिगार्डिंग अगर तुम्हारी कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा यार, पिछले कई सालों से काउंसलिंग करा रहा हूं, सो आई हैव अ गुड आइडिया अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके बच्चा पार्टी, चलो। और मैंने तुम लोग के लिए एक मेंटरशिप का गूगल फॉर्म भी बना दिया है, जिसमें अगर किसी को मेंटरशिप की नीड हो, लेटेस्ट हमेशा अपडेट की नीड हो कि भैया कौन सा फॉर्म आ रहा है, कौन सा फॉर्म जा रहा है, तो तुम गूगल फॉर्म को भर देना, बाकी तो मैं सब देख ही लूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, बाय बाय।